हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। अगर आपने पहली बार विजिट किया है जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को हिट करके ऑल भी जरूर सिलेक्ट करके रख लेना। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। संडे का पहला वीडियो आप सभी लोगों को पता ही है कि यस, आने वाले नेक्स्ट 5 दिन बाजार के लिए कैसे रहेंगे उसी के बारे में बातचीत करने की कोशिश करेंगे। मतलब जो नॉन ट्रिगर पॉइंट्स है जिसको पकड़कर बाजार में तेजी या फिर मंदी का खेल जो खेला जाता है वो ट्रिगर पॉइंट्स में आपके सामने यहाँ पे रखने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं, बट आपको पता ही है बेसिक 2 फॉर्मेलिटी के साथ ही शुरुआत करेंगे। उसमें से पहली फॉर्मेलिटी क्या है? हॉलीडेज। क्या मार्केट इस हफ्ते किसी छुट्टी के कारण बंद रहेगा? तो ऐसा कुछ भी नहीं, आपको पता ही है डायरेक्टली 15 अगस्त के दिन ही मार्केट पब्लिक हॉलीडे के चलते बंद रहने वाला है। उसके पहले जितने भी हफ्ते हैं, दिन है, कोई पब्लिक हॉलीडे यहाँ पे है नहीं। मार्केट पूरे 5 में से 5 दिन यहाँ पे चलने वाला है। इस हफ्ते की भी बात करें, बिना किसी रुकावट के बाजार में हम लोग को परफॉर्मेंस देखने को मिलने वाला है। सेकंड पॉइंट जो हम लोग कवर करते हैं वो रहता है कि बाजार का माहौल क्या कहलाता है। तो शॉर्ट टर्म की अगर हम लोग बात कर ले तो फ्राइडे के दिन की बात करें तो मार्केट 0.5% गिरा था। और पिछले 5 दिनों की बात कर ले, एक हफ्ते में 5 दिन होते हैं मार्केट के हिसाब से, आपको पता ही है। तो 100 पॉइंट की नेट गिरावट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली है। तो आप चेक कर सकते हो कि पिछले 5 दिन, पिछला हफ्ता बाजार में हम लोग को नेट लाल रंग ही देखने को यहाँ पे मिला था। मतलब कह सकते हैं ठीक है भाई, बियर वालों का ही दबदबा रहा है। बट इंपॉर्टेंट चीज क्या है? 100 पॉइंट गिरना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, एकदम नॉर्मल सी बात है। बट इंपॉर्टेंट चीज ये है, यस, जो फ्राइडे के दिन बियर वालों ने जो चीज की, मार्केट को 25,000 के लेवल के नीचे लाने की, ठीक है, इस चीज के चलते हम यहाँ पे कह सकते हैं कि बियर वालों के कंट्रोल में मार्केट थोड़ा सा ज्यादा जाते हुए देखने को मिला। और ये फ्राइडे के दिन मार्केट क्यों भी गिरा था वो भी मैंने आपको बताया था। एक्सिस बैंक के जो नंबर थे काफी खराब देखने को मिले थे, तो एक कॉन्फिडेंस मिल गया बियर वालों को कि चलो भाई, एक्सिस बैंक के नंबर इतने खराब है तो एचडीएफसी आईसीआईसी बैंक के भी नंबर शायद से खराब रहेंगे, तो बाजार को तकलीफ यहाँ पे हो सकती है। तो इसी चीज के चलते एडवांस पे ही हम लोग को चीजें गिरती हुई देखने को यहाँ पे मिली थी। पहले तो अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, अमेरिकन मार्केट, फ्राइडे के दिन हमारा मार्केट तो 3:30 बजे बंद होता है, अमेरिका का मार्केट रात को बंद होता है, तो वहां से भी कोई इतना कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं। मतलब आप देख सकते हैं 150 पॉइंट की भी गिरावट नहीं है। मतलब एकदम फ्लैटिश ही परफॉर्मेंस यहाँ पे रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट अटेंशन वाला पॉइंट कौन सा है? यस, जिस चीज के चलते फ्राइडे के दिन मार्केट गिरा था कि भाई एक्सिस बैंक के नंबर खराब है तो बाकी बैंक्स के भी नंबर यहाँ पे खराब हो सकते हैं। पर हम सभी लोगों ने यहाँ पे देख ही लिया है कि जो 3 कंपनियां हैं, ठीक है, जो मार्केट को ज्यादातर करके यहाँ पे चलाती है, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक एंड रिलायंस, इन तीनों के नंबर हम लोगों ने कल के दिन देख लिए हैं। ठीक है, देखिए बहुत सारे एडजस्टमेंट होते हैं, ठीक है, वो सारी चीजें तो रहती है। बट अगर हम लोग मार्केट के हिसाब से बात कर ले, जो अनुमान रहता है, सो एचडीएफसी बैंक के भी हम लोगों ने देख लिया, जो अनुमान था प्रॉफिट का, एस्टिमेशन से अच्छा आया। आईसीआईसी बैंक ने भी अनुमान से अच्छा ही दिखाया एंड रिलायंस ने भी अनुमान से अच्छा ही प्रॉफिट यहाँ पे दिखाया है। ठीक है, तो इन तीनों के अगर हम लोग नंबर्स की बात कर ले दोस्तों, तो उम्मीद से बढ़िया ही नंबर देखने को यहाँ पे मिले। अभी मार्केट का रिएक्शन क्या रहता है ओवरऑल, वो देखना एक इंटरेस्टिंग पार्ट रहेगा। एंड आपको पता है इन तीनों का कॉन्ट्रीब्यूशन निफ्टी 50 में ऑलमोस्ट 30% है, इनफैक्ट मोर देन दैट। ठीक है, जहाँ पे एचडीएफसी बैंक 13%, आईसीआईसी बैंक 8.91 एंड रिलायंस 8.79% कॉन्ट्रीब्यूशन यहाँ पे करता है। तो इन तीनों के नंबर देखने को मिले हैं। तो इन तीनों के नंबर का जो रिएक्शन रहेगा, इसी चीज के चलते पूरा निफ्टी में हम लोग को बहुत बड़ी हलचल कल के दिन ही देखने को यहाँ पे मिलने वाली। और ये तो इनका इंडिविजुअल बात हो गई, ऊपर से अगर देखा गया पूरे इंडेक्स को प्रभावित करेगा। ठीक है, अभी ये आईसीआईसी एचडीएफसी बैंक के जो नंबर आए हैं, बाकी बैंक्स को भी एक अनुमान देगा कि आपके नंबर कैसे हो सकते हैं। एंड रिलायंस के नंबर क्या करेगा, जो तीसरे नंबर का सबसे बड़ा सेक्टर है जो कि इंडेक्स में कंट्रीब्यूशन करता है, ऑयल गैस कंज्यूमेबल फ्यूल्स, तो उसमें 1/3 रिलायंस का ही कंट्रीब्यूशन है। तो वहां पे भी हम लोगों को रिएक्शन देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं दोस्तों, कल का दिन इन तीनों कंपनी को लेकर काफी इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले करेगा। ये जिस डायरेक्शन में जाएंगे, ये मार्केट को भी उसी डायरेक्शन में लेकर यहाँ पे जाने वाले हैं। तो कल का दिन इसी चीज के ऊपर हर किसी का फोकस यहाँ पे रहने वाला है। देन अगर हम लोग बात करें डोनाल्ड ट्रंप, ये सभी ट्रंप की बात कर रहे हैं लोग, काफी कमेंट सेक्शन में पूछते रहते हैं, अरे सर वो ट्रेड डील का क्या हुआ, ट्रेड डील का क्या हुआ, हम कब से सुन ही रहे, 2 तारीख हो गई, फिर उसके बाद 90 दिन, वो 9 तारीख भी हो गई, अभी भी यहाँ पे इंतजार ही कर रहे। तो दोस्तों ये अभी भी ये चीजें टेबल पे ही पड़ी हुई है, कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं, उड़ती उड़ती इधर उधर की खबरें आती रहती है। ट्रंप बोलते रहते हैं हम काफी नजदीक है, बीच में एक स्टेटमेंट दे देते हैं कि अगली ट्रेड डील होने वाली शायद से इंडिया भी हो सकता है। बस टाइम पास यहाँ पे चल रहा है दोस्तों। टाइम पास मतलब कहने का तात्पर्य यही समझ लीजिए कि मतलब जो बोला है वो इमीडिएटली कर ही नहीं रहे। बोलते हैं ना लटका के रखना, ये एकदम परफेक्ट जो टर्म रहता है ना कि लटका के रखो, वही ट्रंप ने यहाँ पे करके रखा हुआ है। किसी को भी नहीं पता, अभी एक तारीख के ऊपर तारीख मिलती जा रही है। अभी अगली तारीख क्या है? 1 अगस्त, कि भाई 1 अगस्त से जो उन्होंने लेटर भेजा था बाकी देशों को कि आपके ऊपर टैरिफ लगना स्टार्ट यहाँ पे हो जाएगा, आपके सामान के ऊपर जो भी आप अमेरिका में यहाँ पे भेजोगे, तो ये नई तारीख देखने को मिली। अभी 1 अगस्त भी
ये तारीख रहेगी या फिर और कुछ पोस्टपोन करेंगे, ये तो भाई ट्रम्प ही जाने। ठीक है, बट हर कोई यहाँ पे पक चुका है। ठीक है, बार बार इनके यहाँ पे इनडायरेक्टली धमकियां आती रहती है, कभी ब्रिक्स में यहाँ पे टैरिफ यहाँ पे लगा देंगे ब्रिक्स कंट्री को लेकर, कभी कुछ फार्मा से रिलेटेड चीजें चलती रहती है, तो हर कोई परेशान होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सो होल कंक्लूजन इज व्हाट कि कोई भी अभी भी इंडिया एंड अमेरिका के बीच में ऑफिशियली ट्रेड डील यहाँ पे हुई नहीं है। उड़ती उड़ती खबरें यहाँ पे चलती रहती है, मार्केट भी इसी चीज के चलते अनसर्टिनिटी में बोर होते रहते हैं। इसलिए तो हम लोगों ने देख लिया 5 दिन का परफॉर्मेंस क्या है, फ्लैटिश परफॉर्मेंस, ना तो ढंग से ऊपर जाता है ना तो ढंग से नीचे आता है। तो ये मार्केट का जो ये स्थिति है वो फिलहाल की हम लोग को देखने को मिल रही है। ध्यान बात करेंगे, मल्टीपल आईपीओ आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, कुछ मेन बोर्ड आईपीओ भी आ रहे हैं। ठीक है, एक लेटेस्ट जो आईपीओ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिला था एंथम बायोसाइंस की, अगर हम लोग बात कर ले, इसकी लिस्टिंग भी शायद से कल के दिन ही हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाली थी। इसके ऊपर भी हर किसी का फोकस रहेगा। देन सेबी की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, सेबी तो आपको पता ही है एफएनओ के चलते काफी परेशान यहाँ पे हो चुका है। नए नियम कानून कायदे की बातें भी यहाँ पे चल रही है। ठीक है, तो इस चीज के चलते अब सेबी एफएनओ के ऊपर भी फोकस रख सकते हो। देन क्वार्टर 1 के रिजल्ट का सीजन तो जारी है। ठीक है, मल्टीपल कंपनी के नंबर आ रहे हैं इस हफ्ते भी, बड़े बड़े दिग्गज कंपनी के नंबर आने वाले, बहुत सारे ऐसे कंपनी जो अपने सेक्टर के ही लीडर है वो भी अपने नंबर यहाँ पे दिखाने वाले हैं। यहाँ पे मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप, लार्ज कैप, सबका हम लोगों को मतलब वो कंपनियां शामिल रहते हुए देखने को मिल रही है। सो अभी जितना आप आगे जाओगे एक एक दिन में 20, 25, 30, 40 कंपनीज के नंबर आपको देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं। सो जरूर कंपनी के नंबर मार्केट में काफी वाइटल रोल प्ले करेंगे ही करेंगे। देन दोस्तों आरबीआई की बात करेंगे, आपको पता ही है अभी जुलाई मंथ चल रहा है, अगले मंथ अगस्त में एमपीसी की मीटिंग हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। ठीक है, एंड यही बातें बोली जा रही है फिलहाल तो क्या कि शायद से आरबीआई, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आईसीआईसी बैंक की रिपोर्ट है, उनका अनुमान है कि शायद से आरबीआई अगस्त मंथ में भी एक 25 का रेट कट यहाँ पे कर सकती है, मतलब रेपो रेट और नीचे यहाँ पे आ सकता है, ऐसा आईसीआईसीआई बैंक का यहाँ पे मानना है। एंड बहुत सारे एनालिस्ट का भी मानना है कि शायद से एक और रेट कट हम लोगों को देखने को यहाँ पे मिल जाए। वैसे तो महंगाई तो इतनी नीचे आ चुकी है, लेटेस्ट महंगाई देखी थी 2.10%, काफी नीचे यहाँ पे आ चुकी है। एंड ऊपर से क्रूड के भी दाम अगर देखेंगे तो स्टेबल ही देखने को मिल रहे हैं। कोई ऐसा रीजन नहीं है जिस चीज के चलते हम ये कह दे कि रेट कट ना किया जाए। तो लेट्स सी क्या होता है। वैसे तो आरबीआई ने, हम कह सकते हैं, एक्सेस लिक्विडिटी थी उसको थोड़ा सा सक यहाँ पे कर लिया है। देन दोस्तों बात करेंगे एफआईएस डीएस एक्टिविटीज, तो आप देख ही सकते हो, आपको पता ही है एफआईएस लगातार बिकवाली कर रहे हैं। जो हरा रंग नजर आ रहा है भाई उससे खुश मत होना, ये क्या कोई बाइंग होती है। ठीक है, तीनों बाइंग को अगर आप जोड़कर भी देख लो, ठीक है, तो भी शायद से 1000 को क्रॉस यहाँ पे नहीं कर रहा है। ठीक है, मतलब 600, 700, 800 करोड़ के आसपास देखने को नहीं, बट बिकवाली होती है तो एकदम दनादन बिकवाली हम लोग को देखने को मिल जाती है। हाँ, डीएस की बात करें भाई, वही एक अपना काम कर रहे, लगातार खरीदारी करे, मतलब सोच कर देखो डीएस के लगातार बाइंग के चलते मार्केट टिका हुआ है। अगर इतनी ताकत डीएस के पास नहीं होती, जो कि म्यूचुअल फंड के द्वारा उनको लगातार पैसे यहाँ पे मिलते रहते, इसलिए मार्केट यहाँ पे टिका हुआ है। अगर वो भी कम खरीदते, ठीक है, तो आप अंदाजा लगा सकते हो मार्केट आराम से यहाँ से और 500-1000 पॉइंट तो शायद से नीचे यहाँ पे हो सकता था। तो ये एक चीज हम लोग को जरूर देखने को मिल रही है। डॉलर रुपए रिश्ते की अगर हम लोग बात करेंगे तो आप देख सकते हैं अभी वापस डॉलर स्ट्रांग हो रहा है भाई, धीमे धीमे करके। अगेंस्ट द इंडियन रुपए की बात करें तो 86.19, 86 को क्रॉस कर लिया। बिटकॉइन की बात कर ले, बिटकॉइन तो भाई ऑल टाइम हाई के करीब ही अभी ट्रेड करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, देन अगर हम लोग नेक्स्ट अगर बात करेंगे क्रूड ऑयल, तो क्रूड ऑयल से रिलेटेड आप चीजों को देख सकते हो। 70 के नीचे फिलहाल तो क्रूड चल रहा है, मतलब नॉर्मल रेट है। बीच में थोड़ा सा हम कह सकते हैं जो एक एकदम से ही इंसिडेंट यहाँ पे हुआ था, वो इजराइल ईरान एंड उसमें अमेरिका भी एंटर यहाँ पे किया था, उस चीज के चलते जो क्रूड के भाव हम लोग को एकदम आसमान छूते हुए देखने को मिले थे। बट जैसे ही वो सिचुएशन बंद हो गई, सीज फायर हो गया, क्रूड वापस हम लोग को नीचे आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सो अगर क्रूड भी अगर ऐसा ही रहा, तो आप सब लोगों ने सुना होगा, इसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाया था कि हरदीप सिंह पुरी जी जो हमारे पेट्रोलियम मिनिस्टर है, उन्होंने कहा कि अगर अगले Q2 के एंड में, ठीक है, अगर क्रूड का भाव अगर ऐसा ही रहता है, ठीक है, ऐसा ही रहता है, मतलब नियर बाय 65 अगर रहता है, 70 क्रॉस नहीं करता है, तो शायद से पेट्रोल डीजल के दाम भी सरकार कम करने के ऊपर विचार यहाँ पे करने वाली है। ठीक है, बट उसके लिए क्रूड इसी रेंज में रहना, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पे रहना, मतलब वो इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारे लिए। नेक्स्ट अगर बात करेंगे दोस्तों तो गोल्ड की चमक कभी फीकी नहीं पड़ती है। लॉन्ग रेंज में गोल्ड और अच्छी इक्विटी हमेशा आपको फायदा देते हैं। अभी लाख के ऊपर ही गोल्ड हम लोग को आराम से सस्टेनेबल होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों तो ऑप्शन चेन, ऑप्शन चेन में एक ही इंपॉर्टेंट चीज है भाई, 25 का तो लेवल यहाँ पे टूट गया, उसके नीचे तो मार्केट आ चुका है, तो 25 के इधर तो आपको इजीली यहाँ पे रेसिस्टेंस तो देखने को मिलेगा। बट फिर भी हम कह सकते हैं कि है रेसिस्टेंस, पर एकदम स्ट्रांगली नजर यहाँ पे नहीं आ रहा है, तो शायद से इसको तोड़ना कंपैरेटिवली इजी होगा। जो स्ट्रांग लेवल है वो हम लोग को नेक्स्ट पड़ाव जो देखने को मिल रहा है वो कौन सा है, 2500, 25,200, ये जो लेवल है वो थोड़े से स्ट्रांग हम लोग को रोल प्ले करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ऑब्वियसली इसका अर्थ ये नहीं कि कभी टूटेंगे नहीं करके भाई, इजिली टूट जाते, आपके पास उतने स्ट्रांग कारण वाली खबरें यहाँ पे होनी चाहिए। एंड सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट भी वैसे देखा गया तो काफी हल्के हल्के सपोर्ट्स देखने को मिल रहे हैं, जो
क्लोजिंग मतलब नजदीक वाला सपोर्ट है तो यही है भाई, 24,900 को बचाने की कोशिश यहाँ पे बाजार में बुल की ओर से चल रही है। सो ठीक है दोस्तों, जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे यहाँ पे कवर कर लिए। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो।